हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हुए थे और परसेंटेज का हम लोग पिछले 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुने कंजम्पशन, मीन्स खर्चा इक्वल टू मूल्य मल्टीप्लाई खपत। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे और इससे रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चंस किए थे वो पिछले लेक्चर में। जो भी लोग नहीं देखे वो पिछले लेक्चर के देखिए, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत कराए गए थे। प्रीवियस ईयर के भी कराए गए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसमें कराए गए थे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेडलाइन आज का क्लास का क्या है? एक्सपेंडिचर तो पिछले क्लास में हुआ था, आज होगा इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मीन्स आय कहिए या कमाई कहिए, मीन्स जो कमाए हैं। जैसे इनकम क्या होता है? जो ये तो आपका आय या कमाई जो भी हो, और एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा होता है कुछ। जैसे आप कुछ कमाते हैं उसमें कुछ खर्चा करते हैं और कुछ सेविंग मीन्स बचत करते हैं। आप अपनी कमाई या आय आपका जो है उसमें ये तो खर्च करते होंगे, ये तो बचत करते होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्सपेंडिचर किस प्रकार होता है, किस चीज पे, सभी चीज पे दिया हुआ रहेगा और कितना मूल्य बचा, ये सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा ये फॉर्मूला हो गया। जैसे पिछले क्लास में क्या था? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुने कंजम्पशन, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग 17 क्वेश्चंस किए थे। आज इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग आज और कल दोनों करेंगे, 2 क्लास, क्योंकि ये अप्रोक्स होगा 32 या 33 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है सर? 33 क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। तो आज की क्लास में हाफ होगा, 31 है। आज की क्लास में हाफ होगा और नेक्स्ट क्लास में हाफ आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए, वो सारा इसी फॉर्मूला से बनेगा। कौन से? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसी से हम लोगों का सारा क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए, राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। राधा सेव कितने करती है? 25%। 25% मीन्स वो 1/4 मीन्स ये इसका इनकम यदि 4 है तो सेव कितना करती है? 1। इनकम यदि 4 है तो वो सेव करती है 1। सेव एक्सपेंडिचर नहीं, सेव 1 करती है। तो 4 कमा रहा है कोई, 4 रुपया कमा रहा है, उसमें 1 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है? 3। तो ये खर्च बचा रहा है 1, तो खर्च कितना किया होगा? 3, क्योंकि बचाया है। तो ये हो गया हमारा इस फॉर्म में। अब हम लोगों से क्या पूछा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, मीन्स खर्च जो है वो इंक्रीज कितना हो गया? खर्च कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो हम लोग इसका 20% बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये? तो जब परसेंट में हम लोगों को बात चल ही रही है तो परसेंट में क्या होता है? डिवाइड बाई 100% को हटाने के लिए तो हम लोग क्यों ना इसे मल्टीप्लाई कर दें, इसे हम लोग क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें 100 से। जैसे ये 4 है तो इसे हम लोग 400 लिख देते हैं, और इसे 3 है तो इसे 300 लिख देते हैं, और ये 1 है तो इसे 100 लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को बनाने में अच्छा लगेगा। ये बढ़ा है कितना? 20%। 20% मीन्स 1/5 आप लोगों को बताया गया, तो ये 60 हो गया। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सारा कुछ ये सब बता दिया गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? सेकेंड पढ़िए, इनकम इंक्रीजेज बाय 29%। 29% कहने का मतलब क्या हो गया? 116 बढ़ गया। 29 बाई 100 कीजिएगा तो 404 से कैंसिल हो, 400 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 29 116। अब ये आ गया है कितना? 60 प्लस कुछ सेविंग बढ़ाए होंगे, क्योंकि कुछ सेविंग ज्यादा हुए होंगे, क्योंकि 116 रुपये इनकम बढ़ा, खर्चा उसका 60 रुपया बढ़ा,
खर्चा 60 बढ़ा तो कुछ सेविंग भी बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 56 बढ़ा। पहले क्या 100 सेविंग करता था, या जो भी करती थी 100 सेविंग, अब क्या हो गया 56 इंक्रीज हो गया, मतलब आप सेविंग कितना कर रही है? 156। तो वही पूछ रहा है हम लोगों से कि सेविंग कितने % हम लोग इंक्रीज किए, तो आंसर आ गया 56। तो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन है जो सेकेंड मेथड से सीखेंगे। ये आप लोगों को इजी लग रहा होगा, बट सेकेंड मेथड आप लोगों को बताया जाएगा, तो आगे के क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखिएगा कि फर्स्ट मेथड थोड़े से डिफिकल्ट साबित हो जाएंगे। तो ये देखिए जिसका नाम है एलिगेशन, आप लोग नाम सुने होंगे एलिगेशन का, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। ये दोनों अलग अलग भी पढ़ते हैं, बस मिक्सचर एलिगेशन नाम सुने होंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एलिगेशन होता है क्या। तो देखिए एलिगेशन समझ लीजिए अच्छे से, जैसे इनकम है आई और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझ लीजिए ये इनकम बढ़ गया है Z%, Z% इनकम बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, और एक्सपेंडिचर X% इंक्रीज हो गया, और ये Y% इंक्रीज हो गया। सब इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ, ये ध्यान रखिएगा, सभी इंक्रीज हुआ प्लस, ठीक है, सभी इंक्रीज हो गया। तो अब देखिए एलिगेशन क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों में लगेगा एलिगेशन, बस डिक्रीज रहेगा तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन दे दीजिएगा, और इंक्रीज में प्लस का, बस इतना सा ही फर्क है। अब देखिए ये इंक्रीज कितना हुआ है X%, Y%, तो ये इनकम बढ़ गया है Z%। अब देखिए एक्सपेंडिचर सेविंग, और ये बीच में आता है इनकम, इस साइड लिखिएगा एक्सपेंडिचर, इस साइड सेविंग, और बीच में लिखिएगा इनकम, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एलिगेशन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है जो कहाँ लिखेंगे X%, ठीक है। सेविंग इंक्रीज होगा जो सेकेंड में लिखेंगे कहाँ Y%, ठीक है। अब ये इनकम इंक्रीज हुआ है जो हम लोग बीच में लिखेंगे Z%, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो ये यहाँ पे जो बचेगा, मान लीजिए कि ये X है, जो ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करके ये एक बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये Z है जो एक इसमें बड़ा रहेगा एक छोटा, जैसे देखिए ये है 20, ये है 16, तो ये रहेगा इससे बड़ा ही कुछ रहेगा, 20 से बड़ा जैसे 24 मान लीजिए, ठीक है। ये यदि एक छोटा रहेगा तो एक बड़ा रहेगा, मतलब Z एक छोटा रहेगा, मान लीजिए ये छोटा है, X छोटा है, X छोटा है Z से, बट एक बड़ा रहेगा, तो ये इसी फॉर्म में है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दीजिए, Y बड़ा है तो Y माइनस Z%, और ये इसमें क्या है Z बड़ा है तो Z माइनस X%, और ये जो रेशियो आएगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर कहीं आएगा, यहाँ पे इनकम था, एक्सपेंडिचर यहाँ सेविंग था, ये रेशियो भी उसी का आएगा। ये किस प्रकार आएगा आप लोगों को आगे बताया जाएगा, प्रूफ भी बताया जाएगा। तो ये सेकेंड हम लोग इस तरह प्रूफ इसका लिख लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए ये हम लोग इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया, आई इंक्रीज कितना हो गया Z%, Z/100, ठीक है। और इनकम इंक्रीज की, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो गया X/100, और ये सेविंग इंक्रीज कितना हो गया Y/100, इतना ही इंक्रीज हुआ है सभी। अब देखिए अब हम लोग अलजेब्रा के थ्रू सोल्व करके इसमें हम लोग फाइंड करेंगे ई रेशियो एस क्या आएगा। यहाँ पे तो ई रेशियो एस आ गया, और Y माइनस जेड, और ये Z माइनस एक्स, ये हम लोग एलिगेशन सोल्व करते हैं तो ये इसी प्रकार करते हैं। बट क्यों ये आप लोग नहीं, बहुत किन्हीं को नहीं मालूम होगा, तो ये आज हम लोगों को मालूम चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए आई क्या है, आई इक्वल टू ई प्लस एस, तो यहाँ पे हम लोग 100 नीचे, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया ई प्लस एस मल्टीप्लाई जेड इक्वल टू ई एक्स
प्लस एस वाई, और ये यहाँ से आ गया ई जेड प्लस एस जेड इक्वल टू ई एक्स प्लस एस वाई। अब देखिए ई को एक तरफ कर दीजिए, एस को एक तरफ कर दीजिए, तो ये ई इस साइड आएगा, तो ये क्या आ गया एक्स माइनस जेड, और ये क्या आ गया जेड माइनस एक्स, और ये एस आ गया और वाई माइनस जेड, तो ये क्या आ गया ई बाई एस, यहाँ से क्या आ गया और वाई माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स। अब देखिए और वाई माइनस जेड इक्वल बाई जेड माइनस एक्स, देखिए बिल्कुल यही आया है यहाँ से। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे जो रेशियो आता है ये ई रेशियो एस का ही आता है। आप लोग तो ये हमेशा देख लेते हैं कि ये ई रेशियो एस का ही रेशियो आता है यहाँ पे, बट क्यों आता है ये हम लोग यहाँ से प्रूफ से समझे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चंस क्या था, हम लोगों का क्वेश्चंस क्या था ये हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो मालूम हो गया कि प्रूफ इस तरह से होता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एलिगेशन के थ्रू, फर्स्ट मेथड से तो हम लोग जान गए कि डायरेक्ट हम लोग ये डायरेक्ट जो कह रहा था हम लोग 100 मान के 200 400 जो भी मानना था 100 मान के बनाए थे। अब देखिए ये क्या हुआ ई और एस, जो इंक्रीज हुआ वो हम लोग लिखते हैं, ये तो अभी आप लोगों को बताया गया। तो ये देखिए हम लोगों को राधा सेव 25% ऑफ हर इनकम, राधा सेव कितना करती है, राधा सेव कितना करती है इनकम के 25%, मीन्स ये 1/4। तो ये यहाँ पे रेशियो किसका आता है ई रेशियो एस, तो यहाँ पे देखिए ई रेशियो एस क्या आ गया, एस 1 है इनकम 4 है तो ये आ गया 3, तो ई रेशियो एस हम लोगों को मालूम चल गया कि 3 रेशियो 1 होगा, ये हम लोगों को मालूम चल गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 रेशियो 1 हम लोगों को मालूम चल गया, तो ये यहाँ नीचे था रेशियो, तो ये 3 रेशियो 1। अब देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है 25% इनकम, इनकम कहाँ पे आता है बीच में, प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का नहीं देंगे, बट माइनस का रहेगा तो माइनस के देंगे। जैसे देखिए 3 - 4 लिखना रहता है तो प्लस रहता है उसके सामने आप लिखते हैं प्लस कि प्लस 3 - 4, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे। तो अब देखिए इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20%, हम लोगों को सेविंग पूछा, तो यहाँ पर तो हम लोग को मालूम चल गया। अब देखिए यहाँ से ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये माइनस हुआ तो ये प्लस होगा, क्यों आप लोगों को बताया गया था एक इससे छोटा रहेगा एक इससे बड़ा रहेगा, ये आप लोगों को बताया गया था। तो अब देखिए ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट होके ही यहाँ लिखाया था, दोनों सब्ट्रैक्ट होके ही, देखिए तो ये क्या आया था सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 5, तो 1 = 5 तो 3 = 15, 3 = आ गया 15। ठीक है, तो अब देखिए 3 = 15 और ये 9 है, इनकम इंक्रीज हुआ है कितना, इनकम इंक्रीज हुआ है 29 और ये हुआ इंक्रीज 20। ठीक है, तो अब देखिए 1 = 9, 3 = 27 और ये आ गया 29 और 27 56। ठीक है, तो अब देखिए वो हम लोग फर्स्ट मेथड से बताए थे तो क्या आया था 100 से 56 इंक्रीज हो गया था तो 56% आ गया था, और इससे भी हम लोगों को क्या आ गया 56%। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है एलिगेशन। अब आप लोग आगे जब कैलकुलेटिव ज़्यादा पेपर आएगा तो आप लोग देखिएगा कि एलिगेशन के थ्रू आप लोग कैलकुलेशन को काफ़ी कम कर सकते हैं। ये किस प्रकार कम करेंगे, आगे के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, 31 क्वेश्चंस लिए गए तो उसमें बहुत सारे एलिगेशन से भी सॉल्व होंगे, बहुत सारे दूसरे मेथड से भी होंगे, तो आप लोगों को सारा बताए जाएंगे। एलिगेशन से 8-10 तो होंगे, और मिक्सचर एलिगेशन जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा तो एलिगेशन ही रहेगा उसमें। तो अभी तो ये हम लोग मालूम चल गया कि एलिगेशन हम लोग किस तरह से ये रेशियो लाते हैं, ये हम लोगों को मालूम चल गया। ऐसे तो रटे ही रहते हैं सब, यहाँ पर रटना नहीं है, सारा का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग दोनों मेथड से बताया गया था, इसमें आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन ओनली एलिगेशन से बता देता हूँ और आप लोग सेकेंड मेथड खुद से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड
ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो 25% अपना खर्च कर देता है पैसा, इनकम को। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना 75% मीन्स 3/4। तो इनकम 4 था, खर्च कितना किया है 3, तो सेविंग कितना होगा 1। सेविंग कितना होगा 1, ये हम लोग आ गया 3:1। अब देखिए एक्सपेंडिचर 3, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये क्या है 3, ये क्या है सेविंग 1। अब देखिए आगे क्वेश्चंस पढ़िए। इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम इंक्रीज कितना किया है 20%। अब देखिए इससे आगे देखिए इनकम इंक्रीज 20%, हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया है 10%। अब देखिए हम लोग से पूछा है सेविंग, अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस। अब बताइए ये कितना इजी से हम लोग सोल्व हो गया। आप लोग वो सेकेंड मेथड से बनाइए, इससे जल्दी तो सोल्व नहीं होगा। प्लस का साइन है तो डिक्रीज तो होगा नहीं, तो फर्स्ट और ये फोर्थ तो ऐसे ही कैंसिल। और आ गया हम लोगों का सी आंसर 50% इंक्रीज। तो इससे हम लोग बहुत तेजी से सोल्व कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एलिगेशन बहुत अच्छा मेथड है, इससे आप लोग बहुत कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अब देखिए राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, राघव खर्च कितना करता है 80%। देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये कितना होगा 4:1। क्यों, खर्च करता है 80%, बचाता होगा 20, 80:20, 4:1। वैसे भी सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो 4/5 हो जाएगा, इनकम 5 एक्सपेंडिचर 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, किसी भी तरह से कीजिए। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, इनकम इंक्रीज कितना किया है 12%। और आगे पढ़िए द सेविंग डिक्रीजेज बाय 10%, सेविंग डिक्रीज कितना किया है 10%। डिक्रीज में माइनस का साइन देना है। अब देखिए देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया, यही हम लोगों से पूछ रहा है। तो अब आप लोग ये शायद क्वेश्चंस खुद से सोल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद से अब ट्राई कीजिए, क्योंकि जो भी तो फ्रेम था क्वेश्चंस का फ्रेम तो आप लोग को दे दिया गया है। अब आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, ये आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए पहले। तो देखिए ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कितना 2 लिखे होंगे, बट ये आएगा 22। कितना आप लोग सब्ट्रैक्ट करके 2 लिख दिए होंगे, बट ये आएगा डिफरेंस कितना 22। ये किस प्रकार, ये देखिए। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मानिए 12 से, ये 12 है, 12 से आएगा 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 होते हुए यहाँ पे आ जाएगा भाई 0, फिर ये -1, ये फिर गया -1, -2, 3, 4, 5 से -10। ठीक है, ये हो गया 0 तक, -10 से 0, फिर ये 0 से आ गया 12, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10 + 12 22। तो ये इस वजह से आया है 22, न कि आप लोग ये साइन का वैल्यू न देखिएगा। और ये यहाँ पे 10 था, ये दोनों का डिफरेंस आएगा 2, और -10 और 12 का भी डिफरेंस 2 कैसे ले लीजिएगा। तो ये इसका ख्याल रखिए, माइनस प्लस का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए माइनस से पहले 0 आएगा, जैसे 12 वही इसमें डिफरेंस, 12 से पहले 0 फिर -10 गया, तो ये 22, 4 = 22, 1 = 5.5। ये मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये 4 से डिवाइड कीजिए, ये 5.5, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.5। ठीक है, तो ये आ गया 5.5, तो ये 1 = 5.5 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 17.5। अब ये 17.5 क्यों, तो ये एक तो कम हो गया, एक ज्यादा होगा, 12 से 5.5 ज्यादा होगा तो क्या आएगा 17.5। सिंपल है, एलिगेशन से देखिए कितना इजी से सोल्व हो रहा है। हाँ तो देखिए अब हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर इन मंथली इनकम, अनु है जो स्पेंड मीन्स खर्च कर देती है 68% ऑफ हर मंथली इनकम। अब जैसे एक्सपेंडिचर
और सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा 17 और रेशियो 8। अब ये किस प्रकार से 17:8, क्योंकि 68 है, ये 100 से डिवाइड करेगा 17/25, ये 17, ये 25 में से 17 गया 8, 17:8। अब देखिए इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, मंथली इनकम इंक्रीज कितना हुआ 20%। हर मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाय 9:3/8, मंथली सेविंग 9:3/8% इंक्रीज हुआ। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि ये एक्सपेंडिचर कितना आएगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या आएगा, आप लोग ये क्वेश्चंस खुद से कीजिए सोल्व, क्योंकि इतना आप लोगों को 3 क्वेश्चंस सेम मेथड से बताया गया। अब शायद आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चंस काफी होता है। आप लोगों को पहले प्रूफ कराया गया, प्रूफ में आप लोगों को बताया गया, फिर 3 क्वेश्चंस कराया गया। अब आप लोग शायद अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, तो ये खुद से सोल्व कीजिए, पॉज करके कीजिए सोल्व। ये आया हुआ है सीजीएल प्री 2019 का, पीछे भी आप लोगों को कराया गया 2020 का फर्स्टिंग क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का 2080 का जो थर्ड क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन इसमें लिया गया है, अच्छे क्वेश्चंस, मेंस का भी, सीपीओ का भी, प्री का भी, सीएचएसएल का भी, सीजीएल प्री का भी, सारा कुछ का लिया गया है। तो देखिए आप लोग कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो बताया ही जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बताइए ऐड होगा अथवा सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा ना, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये डिफरेंस लिया जाता है। तो देखिए 20 में से 9:3/8 क्या होगा 10:5/8। ये हम लोग डायरेक्ट किस प्रकार लिख रहे हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन पार्ट में, आप लोग प्लेलिस्ट होगा कैलकुलेशन पार्ट, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन बताए गए, उसमें आप लोग देखिए कैलकुलेशन बिल्ड कीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये देखिए पहले हम लोग 20 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया 10, और फिर जो बचा हुआ है 1 से 3:8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 5:8 आ जाएगा। अब ये कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 85/8, 85/8 आ गया। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कितना किए 5/8 करेंगे तो हम लोग को आ गया 85/8। ये 17 मल्टीप्लाई 5 85, और ये बाई 8 है, बाई 8 इसमें है ही। अब देखिए इसमें भी होगा 5:8, क्योंकि इसमें 5:8 हुआ, इसमें भी होगा। तो 8 मल्टीप्लाई 5:8, 8 8 कैंसिल, और ये आ गया हम लोगों का ओनली 5। अब ये क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐड हो जाएगा 25, हम लोगों का आंसर आ गया। तो ये क्या होगा इंक्रीज 25%, 4 का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे कैलकुलेशन इतना होते हुए भी ये आप लोग उस प्रकार बनाइएगा 100 लेके, आप लोगों को पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि क्यों हम लोग एलिगेशन के थ्रू सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। इसमें थोड़े से आप लोगों को एक 1 लाइन है जो लॉजिकल होंगे, उसे समझना मेन है। हाँ अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर ये थोड़े अच्छे हैं, एक लॉजिकल लाइन है, ये आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि वो लाइन आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोगों को शायद ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। एक्सपेंडिचर और सेविंग इसी का खेल है, क्योंकि यहाँ पे इनकम है और इनकम इंक्रीज डिक्रीज ये सब रहेगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज सेविंग ये सब, तो इस तरह से तुरंत लिख देना है आप लोगों को। सोनू सेव्स 15%, मीन्स बचत कितना करता है, बचाता है कितना 15%, और खर्च कर देता है 85%। तो आ गया क्या इसका रेशियो 17:3। अब देखिए अब इंक्रीज डिक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज किया 20, और सी स्टिल द सेम अमाउंट एज बिफोर, उसके पास 20% इनकम इंक्रीज होने के बाद अभी भी उतना ही अमाउंट है, मीन्स पहले इनकम इंक्रीज नहीं था तो भी इतना ही अमाउंट था, मतलब मानिए 100 रुपया कमाता था तो वो खर्च कर देता था 85, तो 15 बचता था। अब उसका बढ़ गया 20%, मतलब 120 कमा रहा, फिर भी उसके पास 15 रुपया ही बच रहा, मतलब इसका क्या है कि ये इसका सेविंग तो 1 रुपया भी ना बढ़ा, एक्सपेंडिचर पूरा बढ़ गया। तो देखिए सेविंग 0,
यही समझना था कि उसका सेम है, मतलब सेविंग इंक्रीज नहीं, मतलब 0% इंक्रीज। अब सॉल्व कर दीजिए। अब इससे आगे तो आप लोग खुद सॉल्व कर देंगे, अब बताने की जरूरत नहीं है। ये 17 इक्वल टू 20 और ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा 20/17 और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 20/17, तो ये 60/17 और ये 23/9/17 इसी का आसपास आंसर होगा। तो ये क्या आ गया अप्रोक्स 23.5, अप्रोक्स 23.5, क्योंकि ये 9 इंटू मल्टीप्लाई 18, ये 18 रहता तो 0.5 होता, तो इसमें क्या है 17 है, थोड़ा सा ऊपर होगा 5 होगा 23.55 या 58 इसी प्रकार का होगा। और ये अप्रोक्स आ रहा है 23.5, क्योंकि 8 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो ये डेसिमल का भी खेल आप लोग समझिए, क्योंकि आप लोग डेसिमल में थोड़े से फंस सकते हैं, और ये एलिगेशन के थ्रू आप लोग डेसिमल में भी नहीं फंसे, डायरेक्ट आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर निकाल दिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया जाता है। इसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ही गिवन है, आप लोग को परसेंटेज में ना गिवन है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिया हुआ है। पूछा है हम लोग को सेविंग कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इनकम का एक्सपेंडिचर का इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ और सेविंग का हम लोगों से पूछा है। तो ये तो आप लोग को ये रहा होमवर्क। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों का इजी ही है, मतलब थोड़े अच्छे भी हैं, क्योंकि पॉइंट आ गए इसमें, थोड़ा सा आप लोगों को डिक्रीज और इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग लिखा गया, इनकम इंक्रीजेज बाय 12%। पहले हम लोग को 80% एक्सपेंडिचर में खर्च किया था, ये 4:1 आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट लाइन से तो हम लोगों के पास यही डेटा निकल पाया। इनकम इंक्रीज बाय 12%, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.5%। हम लोगों से पूछा है सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ, तो आप लोग ये खुद से बना पाएंगे। तो चलिए ये बता देते हैं, ये क्या आ गया 5.5, ये क्या आ जाएगा 22, और ये क्या आएगा, ये प्लस हुआ तो ये -22, तो ये क्या आ गया -10। -10 कहने का मतलब क्या हो गया बताइए, -10 कहने का मतलब डिक्रीज, तो 10% डिक्रीज, यदि +10 होता तो इंक्रीज हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आप लोग मिस्टेक से गलत मत कर दीजिएगा। ये ना कि ये आप लोग प्लस कर देते 22 तो ये 34 आंसर आ जाता। हो सकता है कि ऑप्शन में वो आप लोग को 34 इंक्रीज भी दिया हुआ रहता, 10% डिक्रीज, और कितने होते हैं प्लस करके 34 इंक्रीज मार के आ जाते हैं आंसर। तो ऑप्शन आप लोगों को मिस्टेक कराने के लिए भी दिया रहता है, वैसा है। हाँ, अब से थोड़े अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन से सारे जो रहेंगे वो लगभग थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे। तो अब देखिए, अब थोड़े आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 7 तक तो हम लोग डायरेक्ट जैसे था क्वेश्चंस गिवन हम लोग बस सोल्व करते चले गए, डेटा फिट किए और आंसर। अब से थोड़ा माइंड का भी खेल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ए मैन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। मैन सेव कितना किया 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। इसी प्रकार से बनेगा, बट थोड़े से माइंड लगाना पड़ेगा। ये सेव किया 1, एक्सपेंडिचर क्या होगा 4। अब देखिए, इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20% ड्यू टू इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई के कारण 20% एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मीन्स खर्च इंक्रीज हो गया, तो ये 20% इंक्रीज कर दिए। अब देखिए 20% इंक्रीज हो गया। अब देखिए, देन ही सेव ओनली Rs20 पर मंथ, और ये सेव कितना किया ओनली 20 पर मंथ। तो अब देखिए, ये तो ओनली 20 किया है सेव, Rs20 सेव किया है। तो हम लोगों से पूछा है क्या
कि फाइंड इज मंथली इनकम, इसका मंथली इनकम क्या था हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग अब सॉल्व कीजिए। थोड़े से अच्छे लग रहे हैं स्टैंडर्ड, पीछे से जो आए हैं क्वेश्चन उससे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चन। आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, 2-4 मिनट पॉज करके सोचिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ही दिमाग लगाना होता है। इससे से आप लोगों को माइंड थोड़े से ब्रॉड होंगे, कि थोड़े से सोचने की क्षमता बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग पॉज करके कीजिएगा सोल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन मीन्स क्या, महंगाई के कारण बढ़ा है कितना, 20% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो क्या हम लोग, महंगाई बढ़ेगा तो जरूरी थोड़ी है कि महंगाई बढ़ गया तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है कि महंगाई बढ़ा तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा, आय भी बढ़ जाएगा। तो महंगाई बढ़ने के कारण आय हम लोगों को बढ़ा नहीं, बट महंगाई बढ़ने के कारण हम लोगों को खर्चा बढ़ गया 20%। इसी वजह से हम लोगों के पास ओनली RS20 बचा। तो 20 बचा है, तो हम लोगों से वही पूछ रहा है कि इनकम क्या था। तो ये हम लोग परसेंटेज में ही निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग निकाल लिए कि सेविंग कितना है, तो हम लोग इनकम के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये तो पहले हम लोग 20% है सेविंग। अब ये इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज ही होगा क्योंकि इनकम बढ़ा नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो सेविंग तो 100% है कि डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज कितना, डिक्रीज होगा कितना आया, मान लीजिए 2% आ गया, तो 2% इक्वल टू 20 हो जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे 100%, निकल जाएगा इनकम। तो इसी प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेविंग निकालेंगे। सेविंग कितना, सब्ट्रैक्टिंग होगा। तो देखिए 1 इक्वल टू 20, 4 इक्वल टू 80। अब 0 में से 80 जाएगा -80%। -80% कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को बस 20% बच रहा था, अब हम लोग पैंचा लेके दूसरा से कर लिए हैं, फिर भी 20 रुपये बच रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दूसरे से उधार नहीं लिए हैं। 80% किस में सब्ट्रैक्ट हुआ, हम लोगों के पास जो 20% बच रहा था सेविंग, उसमें से 80% सब्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स 80% और खर्च हो गया सेविंग से भी। मीन्स अब सेविंग तो ओनली 20% बच रहा, 80% खत्म हो गया। सेविंग मानिए 20 रुपया था, अब हम लोग 80% और खर्चा हो गया, मीन्स कितना बचा, ओनली 4 रुपीज। मीन्स 20% का भी 20% करेंगे तो 1/5 होता है 20%, तो ये आ गया 4%। तो हम लोगों के पास ओनली 4% बचा है, 4% का वैल्यू है हम लोगों के पास RS20। अब हम लोग इसमें 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 25 100%, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 500। तो ये हमारा इनकम कितना था, RS 500 रुपीज हमारा इनकम था। उसमें हम लोग को 20%, ये सब क्वेश्चन जो सारा जो सोल्व किया गया था RS 500 के मान के ही सोल्व किया गया था। मीन्स पहले इनकम था RS 500, दोबारा इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही रह गया RS 500, बट हम लोग को एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था, इसके कारण सेविंग डिक्रीज हो गया था। यही टोटल खेल था। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग का थोड़े अच्छे ही हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों को अच्छे ही होंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें आप लोग एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। एलिगेशन क्यों नहीं लगा पाएंगे, इसी के हम लोग देखेंगे। एलिगेशन लगाते हैं लग जाएगा, बट इसमें थोड़े से टाइमिंग ज़्यादा लगेंगे एलिगेशन में, क्योंकि एलिगेशन में आप लोग को कहाँ प्रॉब्लम आएगा ये देख लीजिए। पहले एलिगेशन क्यों नहीं लगाएंगे ये ध्यान दीजिए। ये देखिए हम लोग आई एंड 20,000 एंड स्पेंड 80% ऑफ इट, मीन्स हम लोग 20,000 अर्न करते हैं और 80% खर्च करते हैं, मीन्स बचाते हैं कितना 20%। तो ये क्या आ गया हम लोग का 4:1। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। वेन माई इनकम फर्दर इंक्रीज बाय 20%, हम लोग के पास 20,000 तो अर्न कर रहे थे, उसका इंक्रीज ये इनकम इंक्रीज कितना कर गया, फर्दर 20%, मीन्स ये 20% इंक्रीज कर गया। अब देखिए देन आई स्पेंड 5,000 मोर, मीन्स 5,000 मोर हम लोग स्पेंड करते हैं। ठीक है, 5,000 मोर स्पेंड करते हैं। तो हम लोग को पूछा है अकॉर्डिंगली, मतलब जो ये सब हुआ है
तदनुसार उपरोक्त वृद्धि के बाद मेरी बचत का प्रतिशत क्या है, मतलब सब बढ़ उड़ गया, इनकम बढ़ गया, एक्सपेंडिचर जो भी कुछ हुआ इंक्रीज हुआ, उसके बाद हम लोग के पास जो इनकम बचा है ये सेविंग वो कितने परसेंट है। ये नहीं पूछा कि हम लोग को इनकम कितना, ये सेविंग कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, हम लोगों से पूछा है कि इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो सेविंग जो ये इनकम है इसके अकॉर्डिंग सेविंग हम लोग के पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास सेविंग क्या है यही पूछा है, कितने परसेंट है ये पूछा, न कि इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये क्यों नहीं इस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, ये देखिए RS 5,000 और ये सेविंग हम लोगों से पूछा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 20,000 था, 85,000 को हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे। पहले 16,000 था तो इसका हम लोग 100 निकालेंगे, तो ये इससे दूर शून्य ये कैंसिल, ये 125, ये 4 और ये आ गया 31.25%। तो ये हम लोग 31.25% दिए और ये आ गया क्या 1 इक्वल टू आ गया 11.25 और ये 4 इक्वल टू 45 और ये हम लोग एक इससे बड़ा तो ये छोटा होगा, तो ये क्या 25 सब्ट्रैक्ट ये आ जाएगा 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -25%। मतलब पहले क्या था, पहले हम लोगों के पास 20% सेविंग था, 20% सेविंग था, अब हम लोग और डिक्रीज हो गया 25%। मीन्स पहले सेविंग कितना था, पहले सेविंग हम लोग के पास 4,000 था, अब हम लोग के पास 25% घट गया, मतलब सेविंग अब क्या है 3,000 मीन्स 3,000। और इनकम हम लोग को कितना हो गया, पहले 20,000 था, अब हम लोग के पास 20% बढ़ गया तो 24,000 हो गया, मीन्स ये 24,000। तो यही हम लोगों से पूछा था क्या कि हम लोग का ये हो गया 3,000 बाई 24,000 मल्टीप्लाई 100, यही हम लोगों से पूछा था ये परसेंट। तो ये ही हम लोगों से पूछा था कि कितने परसेंट इस सब कुछ ये इंक्रीमेंट या जो भी वृद्धि हुई है वृद्धि, उसके बाद इनकम कितने परसेंट हम लोगों के पास बचा है। तो ये 1/8 क्या आता है 12.5%। तो ये देखिए इस प्रकार हम लोग को कितना लॉन्ग हो गया। यदि परसेंटेज में डायरेक्ट रहता या फिर परसेंटेज में डायरेक्ट रहता या फिर हम लोगों से इंक्रीज पूछता, परसेंटेज में डायरेक्ट रहता तब तो हम लोग डायरेक्ट इससे सोल्व कर सकते थे, और नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट पूछता कि सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, जैसे डिक्रीज इंक्रीज पूछता तो हम लोग डायरेक्ट 25% डिक्रीज मार के आंसर आगे बढ़ जाते, बट हम लोगों से पूछा है कि कितने परसेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग थोड़े से ट्विस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम लोग जो क्वेश्चंस कह रहे हैं उसी प्रकार सोल्व कर देंगे। तो ये देखिए ये 9 एक्सपेंडिचर इनकम पहले, फिर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होता है। तो ये देखिए ये तो 20,000 था, 80% एक्सपेंडिचर था और सेविंग था 4,000, यही था। अब देखिए ये 20% इंक्रीज हो गया है 20%, तो ये क्या आ गया 24,000, ये 5,000 बढ़ गया है 5,000, तो ये क्या हो गया 21,000। अब देखिए ये 24,000 हो गया, ये 21,000 खर्च कर रहा, बचा कितना रहा होगा 3,000, किसके अपेक्षा में, इसके अपेक्षा में, इसके अकॉर्डिंग। तो ये कितने परसेंट है 1/8 हो गया, 24,000 का 300 1/8 है, और 1/8 कहने का मतलब 12.5%। तो ये देखिए आप लोग ये एलिगेशन से इजी लगा अथवा इस प्रकार से इजी लगा। तो ये जब भी आप लोगों को इंक्रीज डिक्रीज ये कितने परसेंट है ये पूछ दिया, और खेल सारा कुछ परसेंटेज में नहीं, ये 5,000 बढ़ रहे हैं 2,000 बढ़ रहे हैं, ये सब प्रकार के रहेंगे तो हम लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे, एलिगेशन ओनली परसेंटेज में लगाएंगे कि इतना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज ये वो, ये 0% डिक्रीज जो भी रहेगा हम लोग को इंक्रीज डिक्रीज या नहीं भी डिक्रीज हुआ तो भी, बट परसेंटेज में रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर जो कि बहुत अच्छे हैं, 10 नंबर जो कि बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोगों को बस थोड़े से
लैंग्वेज चेंज कर दिए, बनेंगे उसी मेथड से, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले मेथड से। तो ये किस प्रकार हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसी के संबंध में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ए का इनकम है, इनकम ऑफ ए, ठीक है, और इनकम ऑफ बी, ये कितना है, इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, मीन्स ये 3 ये 5, 40% लेस, ठीक है। ए का इनकम इंक्रीज कितना किया है, 25%। बी का इनकम इंक्रीज कितना, राइज मतलब इंक्रीज ही होता है, राइज का है या इंक्रीज का है, दोनों सेम ही है। अब देखिए हम लोगों से पूछा है देन परसेंटेज इंक्रीज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये 25% बढ़ा, ये 40% बढ़ा, तो हम लोग कंबाइंड में कर दें तो ये कितने परसेंट बढ़ेंगे, यही हम लोगों से पूछा। तो ये देखिए हम लोग उसमें क्या निकाल रहे थे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, इसी से हम लोग सोल्व कर रहे थे। अब हम लोग किससे सोल्व करेंगे, इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी अब प्लस इनकम ऑफ ए प्लस बी कंबाइंड। तो ये कुछ भी अंतर है, यहाँ पे ई की जगह पे ई, यहाँ पे एस की जगह पे, यहाँ पे आई की जगह पे, यहाँ भी तो 2 सम पे 1 आ रहा है, 2 सम करने पे 1 आ रहा है कंबाइंड में, इसमें भी 2 सम करने पे 1 आ रहा है कंबाइंड में, तो अंतर कहाँ हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो बस ये ई की जगह पे लिखिएगा आई ए और एस की जगह पे लिखिएगा आई बी, और ये बीच में जो लिखते थे ये आई की जगह पे, बस इसी प्रकार हम लोग सोल्व कर देंगे। तो ये हम लोग समझ गए। तो ये स्टार्टिंग में क्या हो गया, आई ए और ये आई बी, और ये बीच में तो आप लोग जानते हैं ये क्या हुआ 25%, और ये हो गया 40%, और ये 3:5। हमेशा आप लोगों को पूछ रहा था ये या ये, बीच में एक भी नहीं पूछा, कंबाइंड मतलब इनकम इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, ये इस क्वेश्चंस के भी हेल्प से हम लोग सीख जाएंगे। तो ये देखिए बीच में है, तो ये हम लोग 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 75, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 200 और डिवाइड कर दीजिए ये दोनों का सम 8, आंसर आ जाएगा। इससे भी आप लोग ये सोल्व कर दीजिएगा तो कितना आएगा 275/8, ये क्या आ जाएगा 8 3 और ये 3 5, तो 8 4 और ये 3/8 मीन्स 34.375 हम लोगों को आ जाएगा परसेंटेज में। अब देखिए आंसर क्या है 3375 कहिए, ये 38 भी कर दीजिए, 34 ही 38 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग ये डायरेक्ट किस प्रकार लिखें, तो 3/8 होता है क्या 37.5% कहिए, और परसेंट हम लोग दे देंगे तो क्या आएगा बाई 100 कर देंगे 0.375, ये ध्यान रखिएगा, ये बाई 100 कर देते तो ये यही तो होता, तो ये 3/8 दोनों वैल्यू होता है, ये तो परसेंटेज में लिखिए, ये तो हम लोग डेसिमल में लिख देंगे। तो अब देखिए हम लोग तो इस प्रकार से सोल्व कर दिए। अब सेकेंड टाइप क्या है, हम लोग तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके बाई 8 कर दिए, इस प्रकार हम लोग सोल्व कर दिए। और सेकेंड मेथड क्या है, ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15, तो ये दोनों का आ जाएगा, जैसे देखिए आप लोग को बताया जाएगा, मान लीजिए कि ये 25% और ये 40%, 40% और ये 3:5 में डिवाइड किया हुआ है, 3:5 में डिवाइड किया हुआ है, और हम लोगों से पूछा कि ये बीच वाला का क्या होगा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 8 यूनिट इक्वल टू 15% दे देंगे, ठीक है, और 3 यूनिट या 5 यूनिट हम लोग निकाल देंगे, और यहाँ पे 3 यूनिट 5 यूनिट निकाल के जो हम लोग कम्बिनेशन करते थे उसी प्रकार होगा। तो 8 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 15%, और 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/8, और ये क्या आ जाएगा 3 यूनिट इक्वल टू 45/8%, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8:5/8, इतना परसेंट आ गया। अब देखिए इतना परसेंट तो हम लोगों को आ गया। अब देखिए 3 यूनिट, ये क्या है एक इससे रहेगा छोटा, एक इससे बड़ा है,
25 है, ये 40 है, बड़ा, तो बड़ा वाला से ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तो देखिए 40 में से सब्ट्रैक्ट होगा 8 इंटू 5/8, तो ये क्या आ जाएगा 31:3/8, ये 5 होगा और ये 5 और ये 4। ठीक है, ये देखिए मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी इंसान से भी। तो देखिए ये हम लोगों को क्या आ गया 34 इंटू 3/8, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये इस प्रकार से भी सॉल्व किए तो इस प्रकार से भी, ये हम लोगों को मेन ये समझना, मेन हम लोगों को ये समझना कि देखिए ये हम लोग यहाँ पे भी तो क्रॉस करते हैं, तो ये क्रॉस क्रॉस समझ रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस, ये आता तो क्या करते हैं 5 इक्वल टू निकाल के इसमें सम कर देते हैं, और ये 3 इक्वल टू निकाल के 40 में सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ पे भी तो क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, तो बस इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 25 और 80 40 के बीच में है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट इक्वल टू इतना, 3 यूनिट ये 5 यूनिट कोई निकाल दीजिए, इससे इसको छोटा रखना, इससे इसको बड़ा रखना, इससे छोटा रखना, ये ध्यान रखिएगा। यदि इससे छोटा रखना तो इसमें सब्ट्रैक्ट, इससे बड़ा रखना तो इसमें सम करेंगे, तो इस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 11 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को ये सब पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोगों को समझने में कोई भी तकलीफ हो रही है तो बताइए कहाँ पे कि कैसे सोल्व करना चाहिए, थोड़े से सजेशन भी दीजिए कि इससे थोड़े से वो पार्ट को हम लोग इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि आप ही को कमेंट ये सब सजेशन से इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी, whereas श्याम सेव्स 22%, इफ बोथ गेट्स इक्वल सैलरी, मीन्स दोनों इक्वल सैलरी है, तो दोनों इक्वल सैलरी मानिए 100 है, तो एक लिया 14% तो 14 आ गया, एक लिया 22% तो 22 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 40% और 22% एक सेम वैल्यू पे है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू पर रहता तो हम लोगों को कुछ मल्टीपल में आता, बट नहीं दोनों सेम है, तो सेम है तो डायरेक्ट ले लीजिए। तो हम लोग का क्या श्याम का दिया हुआ, श्याम में 22% इक्वल टू 1540 गिवन है, और हम लोगों से पूछा 14%, ये क्या है मल्टीप्लाई 70, और ये मल्टीप्लाई 70 कर देंगे तो ये आ जाएगा 980, मल्टीप्लाई 70 है तो 22 मल्टीप्लाई 7 154, एक जीरो बैठा हुआ, एक जीरो बैठा दी, यहाँ पर भी किया आ गया 980, ये हम लोग का आंसर क्या हो गया 980 हमारा आंसर आ गया। श्याम राम का सेविंग, श्याम का सेव्स दिया हुआ था, राम का सेविंग हम लोगों ने पूछा गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, ये भी सीजीएल प्री का आया हुआ। हाँ, अब हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे, सीजीएल प्री का आया हुआ 2019 का, ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे अब हम लोग क्वेश्चंस ले चलते हैं। हम लोगों ने 8 के पहले थोड़े से लो लेवल थे, 8 के बाद आप लोग देखे होंगे कि लेवल थोड़े से बढ़े, अब इसके बाद भी 12 के बाद देखिएगा लेवल थोड़े से बढ़ते जाएंगे। ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस आप लोगों को अकॉर्डिंग मतलब लेवल वाइज आप लोगों को फिट किया गया कि आप लोगों को थोड़े से भी बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि कभी क्या होता है कभी इजी आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी इतना टफ आ जाता है कि आप लोग बोर हो जाते हैं, और फिर इजी आ जाता है कि मजा ही नहीं आता। तो आप लोगों को ये सीरीज वाइज ले किया गया है लेवल में, कि लग रहा है कि आप लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार आप लोग को फीलिंग आ रहा होगा। तो चलिए 12 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग देखिए, आप लोग को अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस भी, जो अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे उन्हें तो बहुत ही मन लग रहे होंगे, और जो नहीं सोल्व कर रहे होंगे वो थोड़े से बोरिंग लगेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ रहे हैं। पहले तो आसानी से 6-7 तक आप लोग आसानी से एकदम इजिली कर पा रहे होंगे, अब आप लोगों को थोड़े से बोरिंग भी लग सकते हैं सेशन, क्योंकि थोड़े से लेवल हार्ड हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम में नहीं आए हैं जैसे हम करा दिए, आप लोग देखिए ये आया हुआ एग्जाम का ही, आप लोग आगे भी देखिएगा कि एग्जाम के आया हुआ ही क्वेश्चंस आप लोग को कराए जाएंगे, ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी, मीन्स इनकम ऑफ ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए,
इनकम ऑफ ए इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज नहीं 30% लेस है 20 है, ये 5 है ये 2 है, ठीक है। अब देखिए हो गया, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी का 60% है, ये 5 है तो ये 3 है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे आगे देखिए, इफ ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, मीन्स ये कहाँ गया, ये और ये दोनों हम लोगों को रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, ए इनकम इज, ए का जो इनकम है ये 70% है, ए का जो इनकम है ये इसके एक्सपेंडिचर का 70% है, मीन्स ये 70% है ये 100 होंगे, इसका मतलब यही हो कि ये 100 है तो ये 70 होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग 70% बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये किस प्रकार बनेंगे ये आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग को नेक्स्ट थोड़े अच्छे लेवल के कराए जाएंगे, आप लोग 2 क्वेश्चन में समझ पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो नहीं समझ पाएंगे ही। तो देखिए, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को गिवन रहेगा कि ये इसका 20% है, 20/2/7% कुछ भी गिवन रहे, आप लोग इंक्रीज ये नहीं देखिए कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज है। सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये दोनों को इक्वल कर देना, ये दोनों का ही हम लोग का रिलेशन गिवन है तो ये दोनों का इक्वल, ये कब होगा, ये दोनों का इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब ये नीचे 5 है वो ऊपर कर दीजिएगा, ये ऊपर 2 था ये नीचे कर दीजिएगा 2। अब देखिए ये 10 ये भी 10 में से अब दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग का क्या क्या है, ये 70% है और ये 100 कर दे तो क्या अब हो गया, ये देखिए ये 10 और ये 70 हो गया, तो ये 700 और ये 1000, ये देखिए 10 और ये 1000 हो गया, तो ये क्या 1000 और 700 70% है 700, तो ये हम लोग तो फुलफिल हो गया। अब ये सब मल्टीप्लाई होता है ये होने दीजिए, इससे हम लोग का नहीं मतलब है, ये दोनों कितनों मल्टीप्लाई हो किसी का भी मल्टीप्लाई हो हम लोग का नहीं मतलब है, हम लोग को जो क्वेश्चंस कहा गया है उसको फुलफिल करना। अब देखिए, अब आप लोग एक स्टेप और कीजिएगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा वो स्टेप तो आप लोगों को कैलकुलेशन काफी महंगा हो जाएगा, महंगा कहने का सेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, हाँ देखिए, तो ये हम लोग क्या करेंगे कि ये समझ लीजिएगा कि डिवाइड में, ये इस साइड में समझिएगा कि ये भी डिवाइड करके 5 5 कैंसिल कर दीजिएगा, ये समझिएगा कि ये डिवाइड में तो ये कैंसिल कीजिए, 10 से 10 कैंसिल, ये 5 से 2 कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या बचा 7, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या बचा 4। तो अब हम लोग यहाँ से खेल स्टार्ट होता है कि ये क्या बच गया 7, ये क्या बच गया 4। अब देखिए हम लोगों से सेविंग का रेशियो पूछा है, सेविंग का ही तो रेशियो पूछा था, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा ए बी का, यही हम लोगों से पूछा, मतलब ये दोनों हम लोग निकाल दें तो हम लोगों को आंसर ये हो जाएगा। तो ये देखिए 7 मल्टीप्लाई 4, ये क्या हुआ 14, ये 7 मल्टीप्लाई 4 हाँ 14, और ये 4 मल्टीप्लाई 3 12, 14 में से 12 गया 2, स्टार्टिंग में ये सब्ट्रैक्ट ना कर दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले क्वेश्चन जो कहा वो फुलफिल कीजिएगा, फुलफिल हो गया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 2 आ गया, ये क्या आ जाएगा 7 × 5 35, ये क्या आ जाएगा 4 × 5 20, तो 35 - 20 50, तो ये हम लोग को आंसर आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना था, इक्वल करना था, जो हम लोग को रिलेशन जिस चीज का रिलेशन गिवन था उसको हम लोग को इक्वल करना था, उसके बाद जो भी कहा जितना परसेंट है ये है वो है जो भी है वो हम लोग को कर देना था, 70% था तो 70% कर दिए, और उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट ओनली किए और हम लोग को सेविंग का आंसर आ गया। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 2 है रिलेशन ए बी का, उसमें 3 का रहेंगे, आप लोग थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब बड़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे, मतलब हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर एग्जाम में, क्योंकि लेवल तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी कम हो रहे हैं, तो लेवल बढ़ेंगे तो इस प्रकार आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए बिल्कुल सेम है। 12 नंबर जो सीजीएल प्री में आया हुआ था उसी से थोड़े से अप हैं, मतलब ये सीजीएल मेंस तक में भी आ सकते हैं। अब देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है, बस सेम उसी प्रकार हम लोगों को करना है इनकम एक्सपेंडिचर, और इसमें भी सेविंग का हम लोगों को पूछा है रेशियो पूछा है। ये क्या पूछा हम लोगों को पूछा है डिफरेंस सेविंग बी और सी का पूछा, तो ये थोड़े से अच्छे लेवल है, उसमें ओनली रेशियो पूछ दिया था, इसमें डायरेक्ट रुपीज में ही पूछ दिया क्या होगा। तो चलिए ये थोड़े से अच्छे लेवल है। तो ये इनकम क्या था 3:7:4 रेशियो में है। अब देखिए और एक्सपेंडिचर क्या है 4:3:5 ये भी रेशियो में है, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए ए सेव्स 300 आउट ऑफ हिज इनकम, टोटल इनकम 2400, मीन्स ए सेव कितना कर रहा, ए सेव कितना कर रहा 300 आउट ऑफ 2400 इनकम में, मीन्स ये इनकम और सेविंग का रेशियो क्या है 1:8, मीन्स ये एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा 7:8, यही आएगा रेशियो। मीन्स ये क्या हो गया ए का इनकम 8 है, तो ए का एक्सपेंडिचर 7 है, यही तो कहने का मतलब हुआ। तो ये हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा इक्वल करना, तो ये हम लोग इक्वल कर देंगे, ये नीचे इसमें 4 है तो वो ऊपर हम लोग 4 देंगे, ये 3 है ऊपर तो नीचे 3 देंगे, अब इक्वल हो गया। अब हम लोग रेशियो आसानी से दे देंगे, एक्सपेंडिचर में 7 और इसमें 8, तो ये देखिए अब डिवाइड देने पर देखिए कैंसिल हो रहा है कोई तो नहीं, तो ये क्या आ गया 32 और ये 21, ठीक है, दोनों आ गया कोप्राइम नंबर क्या होता है जो कैंसिल नहीं हो कोई एक दूसरे से। तो अब देखिए ये तो हम लोगों को आ गया कि ए के पास सेव कितना था 300, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज आगे भी आएंगे। तो ये देखिए 32 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 96, 21 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया 12। अब देखिए 32 मल्टीप्लाई 7 और 21 मल्टीप्लाई 3 7 कॉमन लीजिए 32 मल्टीप्लाई 9, तो ये क्या आ गया 21 मल्टीप्लाई 7 147। अब देखिए 32 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया 112, तो 112 आया नहीं 128 32 मल्टीप्लाई 4 128, और ये 21 मल्टीप्लाई 5 20 ये 105, ये आ गया 23, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या कह रहा है, ये थोड़े से क्वेश्चंस देखिए 161 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखिए ये आ गया 23, ये 161 और ये 12, तो हम लोग को ये डिफरेंस पूछा है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 23 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 23 मल्टीप्लाई 7 था और ये 23 मल्टीप्लाई 6 138, तो ये 12 की यूनिट इक्वल टू हम लोग को गिवन है 300, क्योंकि ये का सेविंग 300 है और ये 138 हम लोग को बी और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ये 300 डिवाइड 12 और बाई 138 ये हो जाएगा 25, और ये हम लोग 50 मल्टीप्लाई 6 और 9 और ये आ जाएगा हम लोगों को 3450, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3450। ये देखिए ये हम लोग हाफ कर दिए, ये डबल कर दिए, और ये हम लोग 100 से कर दिए 6900 आता, बट ये है 50 ही, तो इसका बाय 2 कर देंगे 3450 हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो हम लोग आ गए 3450, 13 नंबर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो देखिए टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 14,000। ए और बी का मंथली क्या है 40,000। अब देखिए ए स्पेंड्स 85। तो पहले इनकम लिख देते हैं स्टार्टिंग में, इनकम नहीं है तो इनकम नहीं लिखेंगे। ये 85, तो ये 85 कमाता है, तो 85 खर्च करता तो कमाता होगा 100, तभी तो 85% हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, बी 95% खर्च करता है, बी 95% खर्च करता, ये भी कमाता होगा 100। ये 100 दोनों अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ये 100 दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस में नहीं कहा है कि सैलरी इक्वल है, इसलिए नहीं हम लोग लेंगे इक्वल। अब देखिए अब हम लोगों से कहा है कि ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 15 और ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 5। अब आगे के क्वेश्चंस देखिए, इफ देयर सेविंग्स आर इक्वल, मीन्स जो खर्च करने के बाद सेविंग इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल है। ये इक्वल कब होंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए अब हम लोगों का क्या रेशियो आ गया, ए बी का इनकम का रेशियो 1:3। टोटल क्या है 4 = 40,000, 4 = 40,000। इनकम ए का इनकम 1 यूनिट, तो 1 यूनिट = 10,000। हम लोग का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी 10,000 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, थोड़े से हम लोगों को समझना था कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को समझना था कि 100 ये 85 है, ये 90, 100 है, ये 95, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। और हम लोगों को रिलेशन जो गिवन था सेविंग का, उसके थ्रू हम लोग पहुंच गए कि इसका एग्जैक्टली रेशियो क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार कीजिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दे देते हैं कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करके आ पाए। उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक ये पीडीएफ का दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग को पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को एरर बहुत कम होगा क्योंकि ये खुद टाइपिंग करते हैं, जहाँ मिस्टेक रहता पहले ही सोल्व कर देते हैं मिस्टेक को। तो ये 15 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों को आगे जो भी क्वेश्चंस है आप लोग खुद से सोल्व करके आइएगा। आप लोगों को कल थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आज भी अच्छे ही लेवल थे। आप लोग देख रहे होंगे कि आज का लेवल क्या है। कल हम लोग इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल मेंस लेवल तक हम लोगों को करना है, तो लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये CHSL का ही अच्छा क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी सीट नंबर 4 चल रहा, ये डे 8 है हम लोगों का, और हम लोग शायद अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है क्योंकि इसमें टोटल 12 पीडीएफ है। आगे में ही 4 जो थे पीडीएफ वो थोड़े लंबे पीडीएफ थे, थोड़े बड़े मतलब बड़े कहने का सेंस ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आगे आप लोगों को छोटे पीडीएफ रहेंगे, उसमें आप लोगों को जो अभी 8 हैं वो 10 लेक्चर में शायद ख़त्म हो जाए। में से अप्रॉक्स 18 लेक्चर तो चलेंगे, 18 to 19 लेक्चर आप लोगों को होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को आगे कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ, फिर भी थोड़े से ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कम से कम क्वेश्चन ही पढ़ के आ जाइएगा। क्वेश्चन समझ तो सकते हैं खुद से, इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए तो अच्छा, बेल ये क्या कहते हैं, आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए, ये चैनल के बारे में बताइए, और बेल आइकॉन कहते हैं क्या कहते हैं, छोड़िए। हाँ हम लोग अब आगे क्वेश्चंस तो आप लोग जान ही रहे हैं, डेली आप लोग को नहीं आ रहे होंगे लेक्चर, बट कोई बात नहीं, अभी शायद 2 या 3 वीक में आ रहे हैं वीडियो। आप लोगों को 3 तो आएंगे ही, अल्टरनेट तो आप लोगों को क्लास चलेंगे ही, क्योंकि अल्टरनेट तो क्लास चलेंगे तभी आप लोगों को जल्दी सिलेबस कवर हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोशिश किया जाता है कि अल्टरनेट दे दें, क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी कुछ काम रहता है, तो डेली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस सेट करना, टाइपिंग करना, फिर वीडियो एडिटिंग करना, बहुत कुछ रहता है। इस वजह से डेली आप लोगों को तो नहीं आ सकता है, सारा खुद करना पड़ता है। इस वजह से डेली आप लोगों को लेक्चर अभी नहीं है, बाद में शायद थोड़े से
एक्सपीरियंस हो जाएगा ये सब का। तो थोड़े से आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी 15 मिनट का जिस दिन क्लास नहीं रहेगा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे आप लोगों को लगेगा कि रेगुलर हम लोगों को क्लास चल रहा है 5 to 6 डे। बट ये लेक्चर आप लोगों को जो क्लास रेगुलर क्लास चल रहे हैं मतलब एक फाउंडेशन बैच की तरह, वो आप लोगों को वीक में 3 ही आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।